नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सुबह, आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात और आपकी मेज़बान सब हाज़िर खिदमत है। और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब से भी हम रब्ता करेंगे। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दुबाला करते हैं। हर रोज़ अपना कीमती वक्त इनायत करते हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए इस्तकबाल करते हैं। चश्म बरा है हकीम साहब, तमाम नाजरीन और हमारी पूरी टीम, इस्तकबाल है आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाजरीन, आगाज़ करते हैं आज के छोटे से क़स्से का। एक अफसर था, सरकारी अफसर था, जिसके ज़िम्मे बाज़ार की निगरानी थी, कीमतों पे कंट्रोल है या अशिया में मिलावट तो नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ें उसकी निगरानी में होती थी। देखता था वो कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। एक मछली फ़रोश के पास पहुंचा, देखा कि बड़ी ताज़ा मछली है, बहुत अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लगता है कि उसने पकड़ कर लाई है और बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा किस्म की थी। तो उसने वो मछली उठाई, सब मछली फ़रोश से पूछा कितने की है, तो बोला 500 रुपये की है जनाब। तो वो उठाकर चलने लगा। तो उसने कहा कि हुजूर, ये मेरे बच्चों का दिन भर का रिस्क है, आप इसकी कीमत दे दें। तो उस अफसर ने कहा कि हमने कीमत कब से दी है, हमने कभी कीमत दी है जो आज देंगे। ये कहकर उसने एक तमस्खराना नज़र उस पर डाली और मछली लेकर चलता बना। मछली फड़क रही थी, अभी उसमें ज़िंदगी की कुछ रमक बाकी थी। उस मछली ने उस अफसर के अंगूठे पर काट लिया। घर पहुंचा, बीबी को दी वो मछली और कहा कि इसे पकाओ, इतनी देर में मैं थोड़ा आराम कर लूँ। वो सो गया। उसकी आँख खुली दर्द के शदीद एहसास से। उसने देखा कि उसका अंगूठा सुर्ख हो रहा है। उसने बीवी से कहा कि खाना थोड़ी देर में खाऊंगा, पहले मैं अपने एक दोस्त है डॉक्टर, उसको दिखा कर आता हूँ, ये मेरे अंगूठे में क्या हो गया। उसके पास गया और कहा कि भाई कोई इंजेक्शन दे दो, कोई दवा दे दो, देखो मेरे अंगूठे की क्या हालत हो रही है। उसने कहा कि ये तो किसी चीज़ ने काटा है। उसने बताया कि हाँ, मछली ने काट लिया। तो उसने कहा इसका जहर फैल रहा है, बेहतर ये होगा कि तुम अंगूठा कटवा लो, वरना तुम्हारा पूरा बाजू भी बेकार हो सकता है। खैर, मरता क्या ना करता, उसने अपना अंगूठा कटवा लिया। घर आया, नमदीदा तकलीफ से तड़प रहा था। बीवी से कहा खाना वाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा पंजा सुर्ख हो चुका है और उसमें दर्द की शदीद टीसें उठ रही हैं। फिर डॉक्टर के पास गया, कहा कि देखो अब ये हाल हो गया है। उसने कहा कि इससे पहले कि ये दर्द बढ़े, बाजू काटना पड़े, तुम इस पंजे को कटवा लो। उसने पंजा कटवा लिया। घर आया, फिर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद आंख लग गई उसकी, आंख खुली दर्द के और शदीद एहसास से। दोस्त के पास गया, भागा भागा, कहने लगा कि देखो अब तो ये दर्द मेरे बाजुओं तक पहुंच गया। उसने कहा कि भाई बाजू भी कटवाना पड़ेगा तुम्हें, वरना जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हारा जो है वो उस जहर के असर से ख़राब होता चला जाएगा और उसे काटना पड़ेगा। उसका एक और दोस्त भी था जो उसके साथ इस बार आया था, वो ये मामला सारा देख रहा था। उसने उससे पूछा कि हुआ क्या था, आज कोई गैर मामूली काम तुमने किया है। उसने कहा और तो कुछ नहीं किया, एक मछली वाले से ज़बरदस्ती उसकी मछली छीन ली मैंने। उसने कहा बस तुम अल्लाह की पकड़ में आ गए हो, चलो उसके पास जाओ और जाकर माफ़ी मांगो। वो दोनों गए। रात हो चुकी थी। तारीकी में किसी तरह उसकी झोपड़ी तलाश की, पता पूछते हुए गए थे। और जब दरवाज़ा खटखटाया तो वो आंखें मलता हुआ बाहर निकला कि रात के इस पहर कौन आया है मेरे यहाँ। देखा तो वही ऑफिसर खड़ा हुआ है और एक और अजनबी शख्स भी है। पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, तेरी मछली ज़बरदस्ती मैंने छीन ली थी, देख मैं कैसे परेशानी में घिर गया हूँ। तो मछली वाला जो था गरीब था लेकिन दिल का अमीर था। उसने कहा कि जा, मैंने माफ़ किया। तो जो दोस्त साथ आया था इसके, उसने पूछा कि जब इसने तुम्हारी मछली छीन ली थी तो तुमने क्या किया था। उसने कहा मैंने क्या करना था, गरीब इंसान हूँ, बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, कुछ कर तो नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह ताला से इतना कहा था कि मैं कमज़ोर हूँ और ये ताकतवर है, लेकिन अल्लाह तुझसे तो ताकतवर नहीं है। मैं अपना इंसाफ नहीं ले सका, मैं अपना हक़ नहीं ले सका, लेकिन तू तो मुझे इंसाफ दिलाने पर कादिर है। बस इतना ही कहा था मैंने। और आप ये देखें कि मुकाफ़ात अमल क्या चीज़ है नाज़रीन। बज़ाहिर हम ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, हुस्न या इल्म के नशे में, इक़्तिदार के नशे में कुछ देर के लिए अपनी हस्ती को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी एक ऐसी ज़ात है जो जब्बार भी है, क़हार भी है और मुंतक़िम भी है। और जब कोई अपना हक़ माफ़ी ले लेता है, किसी से माफ़ करवा लेता है या अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो रऊफ़ और रहीम भी है, माफ़ भी कर देता है। तब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। सुभान अल्लाह। वाकई ये मामला जो है, गुफ्ता
बहुत आम है। और मैंने देखा है कि रिश्वतखोर हैं, उनकी औलादों में, उनके खानदान में इतना कज आ जाता है, कोई नशा परस्त हो जाता है, कोई बुराइयों की तरफ चला जाता है, समझते नहीं है। बहुत से लोग जुड़े होंगे जो सरकारी अमले में हैं। हमसे अगर किसी का दिल दुख गया, चाहे रिश्वत के रूप में, चाहे जबरन हमने उनको कोई दबाव दिया, इसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। बस ये बात ख्याल रखें। और हम लोग हिसाब देने लायक नहीं है। हम लोग सिर्फ, हमें माफ किया जा सकता है। जितना हो सके दिल दुखाने से बचें। ये दिल दुखाना बहुत खतरनाक है। किसी का अगर दिल दुख गया तो उसकी सजा आपको, हमें दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलनी तय है। वो शेर है ना कि सारा इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं जी। जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। लोग समझते हैं कि भगवान के यहाँ हिसाब होगा और वहां जाके माफी मांग लेंगे। वहां भी होगा और यहाँ भी होगा। और गजल का मतलब पेश करता हूँ। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, शायद इसी से मुतालिक है शेर। जी जी। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, कल वाले काफिये में गजल है। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, इश्क वो शे है जो मजदूब बनाकर रख दे। बहुत उम्दा, क्या कहने। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, इश्क वो शे है जो मजदूब बनाकर रख दे। अपने बंदों का तकब्बुर उसे बर्दाश्त नहीं। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह कर सकता है, बिल्कुल भगवान कर सकता है। अपने बंदों का तकब्बुर उसे बर्दाश्त नहीं। वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। क्या कहने, बर मौका बर महल है हकीम साहब। वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। और वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। तुझको जब चाहे दिला दे ये जहां की इज्जत। तुझको जब चाहे दिला दे ये जहां की इज्जत। और जब चाहे ये मायूब बना कर रख दे। क्या कहने। और जब चाहे ये मायूब बना कर रख दे। और इम्तिहान सब्र का लेकर ये सुर्खरू कर दे। इम्तिहान सब्र का लेकर ये सुर्खरू कर दे। इसका दिल चाहे तो अयूब बना कर रख दे। वाह। इसका दिल चाहे तो वाह अयूब बना कर रख दे। बहुत उम्दा। और इसका दिल चाहे तो अयूब बना कर रख दे। तूर मायूस नहीं हूं अभी नाकामी से। तूर मायूस नहीं हूं अभी नाकामी से। वो अगर चाहे तो असलूब बना कर रख दे। क्या कहने। वो अगर चाहे तो असलूब बना कर रख दे। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा है हकीम साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके ज़ोर कलम में और इजाफा करे। रोज़ाना आप एक समा बांध देते हैं अपने कलाम के ज़रिए। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, मुंतज़िर हैं आपसे गुफ्तगू के। इरफाना साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले एक और बहन है। जी, अपना सवाल बताइए बहन। वो खातून जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बहन जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही। वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो बहन, कल भी आपने कॉल किया था। आप लोगों माजरत खाएं बहन, आज भी आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। इरफाना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताएं इरफाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी,
हकीम साहब के जो वो शेर जो बोलते हैं ना, उसके बहुत ही मुतासिर है, बहुत मतलब हालात जिंदगी और हकीकी जिंदगी से बहुत मुतासिर और ताल्लुक रखते हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, शुक्रिया उसके लिए। 2-3 दिन पहले जब एक टॉपिक छिड़ा था, हकीम साहब ने बोला था, एक तो लड़कियों की, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, दीनदार देखना चाहिए, एक दूसरा वो है मेरा कि एक लेडीज ने सवाल किया था कि जब प्रेगनेंसी के बाद जो कमजोरी आती है, तो हकीम साहब में जैसे प्रेगनेंसी शुरू से ही होती आई है, जब से दुनिया बनी है, आदम और हवा है, तो आप तो बेहतर जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद एक पर्टिकुलर जो जड़ी बूटियां हैं, जो नेमत है अल्लाह की तरफ से, वो दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में के बाद ये आना, डिलीवरी के बाद कमजोरी आना नॉर्मल थी, क्योंकि जान में से जान अल्लाह ताला पैदा कर रहा है, तो उसके लिए अल्लाह ने वो भी निकाला है। तो उन लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आजकल की जो लड़कियां हैं वो मतलब हमारे घर में भी हैं बहुत से, जड़ी बूटियों से जो लड्डू वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो खास तौर पे एक प्रेगनेंसी के बाद हम उस औरत को दिए जाते हैं, ताकि अंदर की जो तवाना आए, अंदर की जो नसें वगैरह जो कमजोर हो जाती हैं उसमें स्ट्रांगनेस आए, स्ट्रेंथन आए, लेकिन वो नहीं खाती हैं। तो मैं आपके जरिए से कि आप उनको बोलें ताकि कहलवाना चाहती मतलब वो हैं, ऐसे ट्रीट बिल्कुल करती है ठीक। कि जैसे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपने जबान का स्वाद देखती हैं, जबकि दवाई को एक दवाई के तौर पे खाना चाहिए, मतलब ताकि उससे वो अपने जी। को जो बेनिफिट मिल रहा है वो देखें, हम अपने बिल्कुल। जबान का स्वाद नहीं देखें। बिल्कुल। शादी से मुतालिक जो सवाल इरफाना ने दरियाफ्त किया हकीम साहब, वो आप तक पहुंच गया? शादी से जैसे हकीम साहब ने बोला था कि मतलब लड़के को दीनदार देखना चाहिए। अब हमने जैसे किसी के भी परिवार में हमने देखा है फेस टू फेस, बहुत वो करके कि दीनदार देखते हैं, गरीब की लेकर आते हैं, सब वो के अच्छे निभाएगी, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है और ससुराल वाले पूरी तरह से वो भी करते हैं, पूरा कॉपरेट करते हैं, लेकिन आपको भी पता है ये और ऑथेंटिक है कि जो नया मेंबर जो आता है उसको जहाँ वो जाएगा उसमें ज्यादा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, एटलीस्ट 80% तो एडजस्ट करना पड़ता है, 20%। ठीक है इरफाना, ठीक है। एक खातून और हैं, जी बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी आपके जो हदीस बोलते हैं जो दिल को छू जाते हैं, आप कहाँ से सीख के आते हैं? बाकी थोड़ा बताइए, कहाँ पे होते हैं ये सब हदीसें? बहुत खुशी होती है आपके हदीसें सुनकर, मैं तो इतना खुश होती हूँ, बहुत खुशी होती है। कौन सी किताब में है ये सब हदीसें? मुझे भी थोड़ा नाम बताइए हदीसों का, दिल को छू जाती हैं आपकी बातें। और बाकी खास एक बात है कि मेरी बेटी के सर से बाल बहुत झड़ रहे हैं। और एक बात, आज के यही टॉपिक में एक क्रिश्चियन के बारे में एक टॉपिक बोलिए बाजी। लड़कियों के लिए इतना तंग कर देते हैं लड़के वाले, लड़कियां कितने भी अच्छे हो लेकिन उसको मना कर देते हैं। एजुकेटेड देते हैं, लड़कियों में समझदारी है, जॉब वाब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों बाजी? थोड़ी बहुत टॉपिक लड़कियों के बारे में भी डॉक्टर साहब भी बताई है। जरूर इंशाल्लाह। लड़कियां बहुत सारे घर में बैठे हैं, सबके लिए दुआ कीजिए बाजी, मेरी यही दुआ है। जरूर जरूर जी हाँ, आपको कामयाब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह खैर का ये मामला आप सबके साथ भी करे। जी हकीम साहब, बहुत बड़ा मसला है ये जो मेयार है, इसके पैमाने लोगों ने बना रखे हैं, और ये पैमाने न जाने कब कहाँ जाकर रुकते हैं, थमते हैं। हर खूबी चाहिए, जबकि वो जानते हैं, लोग भी ये जानते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है और किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, फिर भी फरमाइशों का या ये जो पैमाने हैं इनमें कोई कमी नहीं आती, फरमाइशों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। हाँ शगुफ्ता, देखो मैंने उस दिन भी शेयर की थी ये बात कि अपनी बहनों से मुतालिक जो मेरी माँ के फैसले थे, और यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी मैं बेरोजगार था। ये भी बात मैं इसलिए की थी कि मैं अपना बेरोजगारी नहीं बताना चाहता था, बल्कि ये बता रहा था कि किस्मत लेकर आती है बच्ची और एडजस्ट करना ही पड़ता है। जिंदगी पूरी एडजस्ट करते करते जाती है। मुझे भी, अगर मुझ में कोई कमी ना भी हो, वैसे तो खामियों का पुतला है इंसान, लेकिन अगर हम किसी के घर भी जाते हैं ना मेहमान के तौर पर, तो हमें 80% उसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है, वरना वो रिश्ता ही दरार हो जाती है। तो एडजस्ट करना ही तो फन है।
آپ جو ایجوکیشن دیکھتے ہیں یا تعلیم دیکھتے ہیں یا دینی تعلیم دیکھتے ہیں، اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورتیں پوری نہ کرے یا کرے، آپ کو سوٹیبل ہونا چاہیے. اور میرا مطلب تھا ایمان سے، ایمان کتنا ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ پیمانہ ہو. اور تھوڑا بہت اگر صاحب شعور ہے تو کماتا تو ہے ہی. اور شکایتیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی کتنا بھی کہے پریشانیاں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں. مجھ سے نہیں آئیں گی تو میری بیوی سے آئے گی، میرے دوسرے بچے سے آئے گی، کسی تکلیفیں آتی ہیں. میں تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں میری بہو ہوتی تو اس کو ڈانٹ دیتا ہوں بری طرح اپنی بیوی کے سامنے. اور پھر جب میری بیوی سو جاتی ہے تو میں اپنی بہو کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، اگر میں جانتا ہوں تو غلطی پر نہیں ہے. اور لیکن میرا رتبہ یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ رشتہ آگے نہیں چل پائے گا. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی رونے لگتی ہے اور میں بھی رونے لگتا ہوں. تو میں نے کہا یہ سب باتیں تمہیں میرے یا کسی کے لیے برداشت نہیں کرنی ہے، آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے اس لیے برداشت کرو تو اس کا بڑا اجر ملے گا. تو دیکھیے خواہشیں تو بہت بڑھا لی انسان نے، اور خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. میں اپنا جو معاملہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا ہی نہیں. میں نے مانگا تھا میرا گزارا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کو کیا دینا ہے. تو مجھے اتنا دے دیا کہ مجھے مطلب مجھے پتا ہی نہیں میرے پاس کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو اور دوسروں کے لیے مانگو، آپ کو ملے گا. ایڈجسٹ پوری زندگی ہوگا. ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی رئیس ہے اسے تکلیف نہیں آئے گی. رئیسوں کو بہت تکلیف ہے، ان کو بہت سارے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے. جب لوگوں کی توقع زیادہ ہو جاتی ہے لوگوں کی اور وہ کم ملے تب بھی غریب آدمی ناراض ہو جاتا ہے ایک رئیس آدمی سے. میرے ساتھ روز ہوتا رہتا ہے. تو بہت بہت جھک کر چلنا پڑتا ہے جب رئیس آدمی ہوتا ہے. غریبوں کو تو ایک یہی ہے کہ روزی ملے، لیکن اپنی استطاعت سے زیادہ اپنی خواہشات بڑھانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا کہ جو آدمی یہاں پر ہے نیچے، وہ اپنے آپ کو یہاں ظاہر کرتا ہے، بس یہ پریشانی ہے. اور وہ ایسی زندگی جینا چاہتا ہے، جبکہ جو آدمی یہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو نیچے ثابت کرنا چاہتا ہے. جو کم علم ہے وہ اتنا بولتا ہے پڑھے لکھوں کو نہیں بولنے دیتا. اور علم والا جو ہے، جس کا استر یہاں پر ہے معیار، وہ بیچارہ خاموش رہتا ہے. یہی نشانی ہے، اس کے پاس جو نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. یہ معاملات ہوتے ہیں. بالکل حکیم صاحب، بال جھڑنے کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں. واجد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، قیصر صاحبہ فوراً آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. جی واجد بھائی سوال بتائیے. واجد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. قیصر صاحبہ آپ بتائیے، آپ فون لائن پر موجود ہیں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے قیصر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قیصر صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہمارا لڑکا ہے 35 سال کا. ہاں. اس کے جو ہے دانے نکل آئے ہیں. پہلے ایک پیر میں لال لال دانے نکلے، پھر دوسرے پیر میں لال لال دانے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کھجلی بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے؟ جی حکیم صاحب لگتا ہے رابطے میں نہیں ہے. ہاں دیکھیے، خون کو صاف رکھنا چاہیے اور انفیکشن سے دور رہیں. اور وہ جو میں نسخہ بتاتا ہوں
अलसी को हल्का सा भून लें, और हल्का सा भूनना, पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच अलसी खाएं, और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के, 2 गिलास पानी मिला के पूरे दिन में 1 बार लिया करें। इससे हमारे जिस्म और खून की गर्मी एतदाल पर आती है, इन्फेक्शन दूर होते हैं, चाहे खून के हों या यूरिन नली के हों या पेट के हों, एसिडिटी को दूर करती है, लीवर को काम कराती है, किडनी के लिए बहुत मुफीद है, पेशाब और स्किन इमराज के लिए बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी इमराज के लिए बहुत फायदेमंद है, मुहासों के लिए भी और ऐसे लाल दानों के लिए भी। और वो था, एक और सवाल था ना, बाल झड़ने का मसला था। हाँ, तो बाल झड़ने के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम, दूध, पानी या नारियल पानी के हमरा 1 ग्राम रोज लिया करें, असली सफ़ेद गोंद मोरिंगा, तो ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। शफीक भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले दिल्ली से दयावती हैं फ़ोन लाइन पर। जी बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? जी मैम, सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सलाम भाई साहब। सलाम। देखो, ये हमारी बहन है, हिंदी चैनल्स पर हमारी इनसे अक्सर राब्ता होता है, शगुफ्ता, और ये दयावती हमारी ऐसी बहन है जी कि अजीब व गरीब बहन है। मैं बयान कर रहा था कि अगर आपकी गलती भी नहीं है तो आप माफ़ी मांग लें। तो ये वो बहन है जिन्होंने इस पर अमल किया और अपने एक अजीज से जाके गलती ना होते हुए अपने शौहर से माफ़ी मंगवा दी। ये जो मैं कहता हूँ वो करती है, ये मेरी बहनों पर भारी है, और मैं इनका तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि आपसे पहली बार। बिल्कुल, और अब इंशाल्लाह अब ये सिलसिला रहेगा। आप हमारी भी बहन हैं और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ऐसे बहुत कम लोग बनाता है जो इतने बड़े दिल वाले होते हैं, और कितना सुकून मिला होगा हकीम साहब इनको अपने इस काम के बाद, बहुत और मुझे इंतहा ऐसा दर्जे का सुकून मिला होगा। मुझे ऐसा नाज है इन पर, और मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी हर बात पर अमल करते हैं, और मुझसे ज्यादा लोगों को नुस्खेजात बना बना कर देते हैं, अपने पास से पैसे खर्च कर देते हैं। इनके खाविंद को बहुत फायदा हुआ। बाकी इनसे ही बात करें आप। जी जी, क्या कहना चाह रही हैं, बताएं दयावती जी। भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी तो मैंने अपना भाई का चेहरा देखा था और वो करा था। अब तो मैं 3-4 दिन से ना अपने भाई को वो कभी भगवान समझ के ऐसे सुन रही हूँ ना, मेरे को ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि मेरा भाई भगवान भी, मतलब भगवान की तरह सबको समझाते हैं, दुख तो दूर करते हैं और परेशानियां तो दूर करते हैं, और समझाते भी कितने अच्छे से हैं। भाई साहब, क्या पूछा, आपकी एक एक बातें ना मेरे दिल में इतने अच्छे से उतरती है ना कि सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। वाह, क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, इस उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। भाई साहब, आप सबसे कितनी मेहरबानियां करते हो, समझा के बहुत अच्छे से समझाते हो। बिल्कुल, तो इसी मैं तो दर्द ये दिल के लिए देखती हूँ, दयावती भगवान जी को नहीं अल्लाह ताला ने देखा तो इंसानों को आपके पैदा दर्शन किया है। कर बिल्कुल, बहुत देखो, इन्होंने मुझे रुला दिया। और कोई सवाल हो तो बताइए, हम मुझे भी रोना आ रहा है। कोई सवाल भी है? हाँ, बस मैं आज अपने भाई का धन्यवाद करती हूँ। सवाल तो मैं बहुत करती रहती हूँ भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शफीक भाई से बात कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दयावती जी। शफीक भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, फरमाइए भाई। हेलो, भोपाल से मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ, उम्र 70 साल। इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, मेरे कमर में तकलीफ है, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई गर्दन तक, दाएं बाएं सलाम फेरने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। और करीब 20 साल से परेशानी है। वो पेशाब की भी तकलीफ थी, और पेशाब की तो अभी 2-3 साल से थोड़ा आराम हुआ है, पेशाब होने लगी साफ।
रुक जाती थी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जी हकीम साहब, क्या करें? और देखिए, ये तकलीफ कि आपने कभी कोई मेरे मशवरे वाली दवा नहीं ली होगी, इसलिए आपको इतनी तकलीफ है। मैं जो नुस्खे जात बताता हूँ वो इस्तेमाल किया करें। आप अगर नए व्यूअर्स हैं, नए नाज़िर हैं, तो गौन सियाह के बारे में समझ लीजिए। एक गौन सियाह आता है जो असली लेना शर्त है। इसमें लोग नकली बहुत दे रहे हैं। मैं जो भी नुस्खा बताऊं वो असली जरूर लें, नहीं तो फायदे का कोई जिम्मेदारी नहीं। तो असली की जिम्मेदारी आपकी। आधा ग्राम गौन सियाह सुबह नाश्ते के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से लें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये काला गोंद भी कहते हैं, इसे गौन सियाह है। बेशतर लोग इसके एवज में आपको कुछ और दे देते हैं। ऐसे काले काले गोंद और भी बहुत आते हैं, जैसे एलवा वो दे देते हैं या ढाक का गोंद देते हैं। आपको असली गोंद सियाह लेना है, बस 100 ग्राम खरीद ले। 1 ग्राम 15-16 रुपए का आता है। असली मिल गया तो ये 100 ग्राम भी आपने खरीद लिया तो ये खत्म होने से पहले आपकी परेशानी का जाना मुमकिन है। जी, सिमरन मौजूद है फोन लाइन पर, आइए जान लेते हैं कि क्या सवाल है। जी सिमरन, बताइए। नमस्ते सर। आदाब। सर मेरी आंखों का पावर बहुत ज्यादा है और जब भी चक्कर आते हैं बढ़ा हुआ ही रहता है। तो मैं गोंद मोरिंगा ले रही थी, लेकिन आप कोई और उसके साथ में कुछ ले सकती हूँ जिससे मेरा और स्टेबल रहे और जल्दी ठीक हो। ठीक, देख सर। देखिए, गोंद मोरिंगा लेना होता है, और अगर गाजर का मौसम हो तो गाजर के जूस के साथ। अगर गाजर का मौसम ना हो तो सौंफ 3 चम्मच तकरीबन उबाल के उसके पानी के साथ लें। और इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करें, धीरे धीरे फायदा शुरू होगा और आपकी बहुत फायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल ये भी था हकीम साहब, बल्कि इरफाना ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की थी कि आपको पुराने ज़माने की ख़वातीन या बड़ी बूढ़ियाँ याद होंगी जो घर पे ही कुछ चीज़ें तैयार किया करती थीं, कुछ जड़ी बूटियाँ डाल करके, जिनसे हमल के बाद की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। तो ये आपके ज़रिए एक पैगाम दिलवाना चाह रही हैं नई नस्ल की लड़कियों को, नई जनरेशन की लड़कियों को जो थोड़े से जिनमें नखरे ज़्यादा होते हैं या हर चीज़ खाने के मामले में बहुत चूज़ी होती हैं, कि वो दवा को दवा समझ के खाएगा, उसमें फ़ायदा है। वो दुरुस्त कह रही थी, और मैं भी पहले तो बहुत कहता था, लेकिन हमारे खाने पीने बदलते जा रहे हैं। अब हम कोई शरबत की जगह कोई ऐसा मायूब चीज़ लेते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। जबकि अगर हम एक नींबू पानी या एक संतरे का पानी, एक जूस या कुछ ले तो उसका कुछ मकसद होता है। लेकिन अब ऐसा बदल गया है। हालांकि वो नुस्खा जो अक्सर मैं कैसे ससुराल की तरफ जाता था, ये नुस्खा ये था कि इसमें जो कीकर का गोंद कहते हैं, कीकर का गोंद घी में भूनते थे, खूब इतना भूनते थे कि वो खील बन जाए, और तो वो घी को पी लेता था और खाने लायक हो जाता। कीकर का गोंद ऐसे खा नहीं सकते बगैर भूने। और उसमें कुछ हिस्सा आटे का भी होता था और कुछ हिस्सा होता था उसमें मखानों का। मखानों को भी घी में भूनते थे। मखाना बहुत मुकव्वी चीज है। मखाना जो है, ये जो कमल का फूल होता है उसका बीज होता है। इसको जब भूनते हैं तो ये खिल जाता है मक्का की तरह, तो ये मखाना होता है। इनको भी घी में भूनते थे तो ये भी घी पी लेते थे। और फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाकर एक चीज तैयार होती थी और है भी अभी, जिसे पंजीरी कहते हैं। ये बहुत मुकव्वी है और ख्वातीन को विलादत के बाद की तवानाई पूरी करने के लिए ये आज भी बहुत बहुत कामयाब है। और इसमें तकरीबन 7 चीजें होती हैं और खाते तो सब हैं। आता तो बेटी के लिए है, लेकिन ससुराल वाले सब खाते हैं। और अब तो ससुराल वालों ने भी इंतजाम कर दिया इसका, वो खुद ही बना लेते हैं।
जो अच्छे लोग हैं मैके से नहीं मंगाते, घर में ही बना के अपनी बहू को प्यार करते हैं और उसको ये नुस्खा पेश करते हैं। अच्छा नुस्खा है अगर ख्वातीन खाएं तो। जी बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स और हैं। वाजिद भाई एक बार फिर फोन लाइन पर हैं और उनसे पहले जोहरा साहब आए। जी जोहरा साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप लोग का जी आप लोग का मदद हम लोग का बहुत जरूरत है भाई। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आज बचता है कि हम लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने। भाई मेरा भी मदद करिए भाई। मेरा टाइफाइड बुखार तो ठीक नहीं हो रहा भाई। इतना दवा खा रहे, हमको अच्छा दवा बता दीजिए। इसमें क्या नहाने से नुकसान करता है भाई? नहाने से बहुत तबीयत बिगड़ जाती है, इतनी दर्द हो जाता है, पूरा बदन सर कान फटने लगता है, बुखार भी तेज हो जाता है। 10 दिन 15 दिन नहाना हो जाता है भाई। समझे, मेरा बहुत तकलीफ है भाई। ठीक है। अच्छा कोई ऐसा दवा हमको बता दीजिए। और भाई घी कितना दिन में खराब होता है भाई? अगर जो घी खराब हो जाए तो उसको हम लोग कोई काम में ला सकते हैं, मालिश उलिश में, या और कोई काम में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई आप लोग जब बिहार आइए छपरा, मेरा घर जरूर आइए भाई। हमको बहुत शौक है आप लोग से हमको दीदार करने के लिए, बहुत शौक। बहुत शुक्रिया। जो होता है भाई, किस चीज के बीमारी में काम देता है? ठीक है, चार कोई नाम है या क्या? ठीक है बहन, ठीक है। वाजिद भाई दोबारा फोन लाइन पर आए हैं, इसलिए उनसे भी बात कर लें। जी वाजिद भाई बताएं क्या सवाल है? जी हेलो जी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए वाजिद साहब, सवाल बताइए। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने वो म्यूट कर दिया है। मैं गाजियाबाद से बोल रहा था। जी जी मेरे फादर का नाम मोहम्मद वाजिद खान है, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जी जी। ये पेशेंट है तकरीबन 14-15 साल से, न्यू रोग है। इनको बहुत फिट्स पड़ते थे, रात को पूरे बेहोशी टाइप के हो जाता था और जबान बिल्कुल कट जाता था। फिर 10-15 मिनट के बाद जो है नॉर्मल हो जाते थे। तो ये उसका इलाज जब चला एलोपैथिक, तो ये धीरे धीरे कम हो गया। तो अब फिट्स तो नहीं आते, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है या क्या है, इनकी हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं। मतलब गिलास पकड़ना और कप पकड़ना बहुत भारी हो गया, खाना खुद से खा नहीं पाते हैं, हाथ एकदम बहुत ज्यादा हिलते हैं और बोलने में भी लड़खड़ाहट होती है। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी हकीम साहब कुछ बिल्कुल गौर से सुनिएगा वाजिद साहब, गौर से सुनिए। जी हकीम साहब। आपके जो आवाज से ही अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी मोहब्बत और कितना अटैच है अपने वालिद से। सबको अटैच रहना चाहिए और बहुत सही इलाज आप करा रहे हैं। वो इलाज छोड़े नहीं जब तक आपका डॉक्टर ने कहा। अगर वो कहें कि जिंदगी भर इलाज करना है तो उनको इलाज दीजिए। वही इलाज फीट के लिए सबसे अच्छा है। फीट्स के लिए एलोपैथ, और बेशतर लोग यूनानी की तरफ आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उस तरफ बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, इसके लिए आप यूनानी दवाएं ले सकते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो और वो सेहतमंद रहे। तो देखिए, ये जो आपके वालिद के लिए और एक खातून ने और फोन किया था और उनके लिए ये नुस्खा मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, और ये आप ही के लिए, सबके लिए नहीं। गौर सियाह असली लें और उसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम 1 चम्मच घी में, गरम घी में ऐसे मिला लें गरम करके, और 15 मिनट बाद फिर ये जल्दी से खा लें। कड़वा बहुत होता है, इससे इनकी नर्व बहुत अच्छी रहेंगे और ये दर्द वगैरह नहीं होगा। 1 खुराक या 2 खुराक दे सकते हैं रोजाना। 1 खुराक से ही शुरू करें, इससे मस्कुलर बहुत ताकत मिलती है, जोड़ बहुत मजबूत रहते हैं। और वो खातून भी सुन रही होंगी जो अभी जिनका फोन आया था, उन्होंने मधु किया है, जोहरा साहिबा। अच्छा, जोहरा साहिबा ने। जी जी। तो ये उनका भी नुस्खा है। 1 खुराक या 2 खुराक आप
घी के साथ लें। मैंने घी के साथ अभी तक ये नुस्खा किसी को बताया नहीं, बालाई के साथ बता देता हूँ। तो घी का जिक्र उन्होंने ये भी किया था कि घी कब तक खराब हो जाता है। घी में एक अगर अलग टाइप की खुशबू बदबू आ जाए तो वो खराब हो जाता है, लेकिन इसको मालिश के काम में ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो किसी जानवर को खिला दिया जाए। दूध देने वाले को खिलाएंगे उसकी सानी में मिलाकर, तो ये दोबारा से प्रोसेस हो गए, फिर वो दूध बनकर फिर घी बन सकता है। तो जानवर को खिला दें तो बहुत अच्छा नुस्खा है, जानवर को भी तकवीत मिलेगी। इंसान स्मेल की तरफ बहुत जाता है, और जानवर की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है कि इंसान जो पसंद नहीं करता, जानवर उसे बहुत पसंद करता है। हमारे यहाँ का गला सड़ा सब जानवर खाता है, और अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपके सामने पे पेश कर देता है। तो ये सब करें। और ज़ोहरा साहिबा का बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल, और आप सलामत रहें दुआ के साथ। एक छोटा सा सवाल और उन्होंने दरियाफ्त किया था हकीम साहब, 2 कॉलर्स और हैं। हींग किस काम की? सब्जी वगैरह में डालने के काम आती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई मसरफ है हींग का? हींग भी एक पेड़ का गोंद है। जैसे बहुत सारे गोंद आते हैं, लोग बस कीकर के गोंद को समझते हैं कि गोंद है। हींग भी एक गोंद है जो पेड़ से निकलता है। दुनिया में 2 किस्म के ही पेड़ होते हैं, गोंद वाले या दूध वाले। जो मैं गोंद मुतारिफ कराता हूँ, लोगों को ताज्जुब होता है, जैसे गोंद सिया और गोंद मोरिंगा, फला फला गोंद। तो ये हींग भी एक गोंद है जो हाजमे के काम आता है। तबीयत में गर्म होता है, लेकिन बेशतर मिलावट की हींग मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मिलावट की, लेकिन ये गैस पास करने के काम आती है। मुकव्वी बहुत है, और ये मुलय्यन है, यानी हजम करती है पेट को, पेट के फुजलात को, और आसानी से गैस पास करते हुए लैट्रिन का निज़ाम, इजाबत का निज़ाम को दुरुस्त करती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। कर्नल वर्मा साहब से मुखातिब है। इशरत साहिबा राजस्थान से फ़ोन लाइन पर हैं, थोड़ा सा इंतज़ार बहन। जी कर्नल साहब, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब मिजाज शरीफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कर्नल साहब। बस दुआ है, अल्लाह का करम है, और आपकी दुआएं हैं। मैं ये एक बात जानना चाहता था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपने जब कश्ती बनाई तो वो ज़रीफ़ा को भी मालूम था कि तूफान आने वाला है, और आपको भी मालूम था तूफान आने वाला है, तो ना वो बेटी ना उनको बुलाने गए। तो ये इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि जब तूफान आए तो बुला लेना, तो वो तो पार भी होगा। जब उस पार होने के बाद में जब ख्याल आया कि उनको तो बिठाया ही नहीं अपन ने, जब वापिस वहाँ पहुंचे तो बोले क्या तूफान आ गया क्या? हकीम साहब, कर्नल साहब की आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, तो जहन में रखिएगा इनका सवाल। आज चूंकि इको हो रही थी आवाज़ में, पूरी तरह बात समझ नहीं पाए। राजस्थान से इशरत साहिबा का सवाल लेते हैं। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? जी, आवाज म्यूट कर दीजिए इशरत थोड़ी देर के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी कि अम्मी की तो क्या कौन जी, गोंद स्याह का क्या करना है बताइए। गोंद मंगवाया था मैंने, और जैतून का छिलका, तो वो क्या है कि अम्मी को तो दे दूं मैं, और लेकिन वो क्या छिलका कैसे देना है अम्मी के लिए? अम्मी के वो ज्यादा कमर में और पैरों में दर्द रहता है। ठीक है जी यकीन सर। गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद देना है। शहद में मिलाकर या बालाई में मिलाकर, मलाई में 1 चम्मच जल्दी से खिला दें। कड़वा बहुत होता है, इसको पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है, और ज़रूरत के तहत आप अपनी वालदा को ये खाने के बाद देना है। और ज़रूरत के तहत आप ये सिरका भी आप दे सकते हैं, 1-1 चम्मच से लेकर 2-2 चम्मच तक पानी में मिलाकर, और उन्हें दे सकते हैं। इसे शुरू करिए और फ़ायदा उठाइए। जी, कर्नल साहब ने क्या फरमाया हकीम साहब? वो कश्ती नूह के बारे में आपका सवाल था, और दरअसल ये एक जो जनरेशन गैप है
جیسے آج کل چل رہا ہے کہ میں ایک 60 سال کی عمر گزار کر ایک تجربہ کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے جو اللہ نے تجربے دیے ہیں، کوئی چاہے تو ان سے فائدہ اٹھا لے، اور ہم میں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا انتخاب کر دیتا تھا اسی قبیلے میں سے، انہی لوگوں میں سے، تاکہ لینگویج پرابلم نہ آئے اور لوگ اس کو بڑی مشکل سے تسلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب جنریشن گیپ یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھ پر زیادہ وہ نہیں کرے ٹرسٹ، یا وہ اپنے تجربے استعمال کرے، اور ٹیکنالوجی کے حساب سے تو ہم زیرو ہو سکتے ہیں، میں ہوں یا شگفتہ ہے یا جو بھی میری عمر کے لوگ ہیں، لیکن تجربے کے حساب سے ہم لوگ بہت آگے ہیں۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ تجربہ دیتا ہے اور نبی بنا دیا تو سمجھ لیجیے کہ پوری قوم کی باغ ڈور دے دی ہاتھ میں، لیکن وہ گھر والوں کو اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ جیسے میں ایک حکیم ہوں، میرا بہت نام ہے، لیکن میرے گھر والے، میری بیوی دوا نہیں کھائے تو میں کیا کروں؟ تو انبیاء میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ کبھی بیوی نے ساتھ نہیں دیا، کبھی بیٹے نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کی سزا انہوں نے بھگتی۔ انہوں نے کہا کہ تم آ جاؤ، تو اس نے کہہ دیا ارے طوفان آیا تو میں کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو اس نے بات نہیں مانی، تو بات نہ ماننے والے اپنی تکلیف کا خود ذمہ دار ہے۔ اور ایسے بہت واقع ہیں انبیاء، کیونکہ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ہے، تو چند لوگوں کا، چند انبیاء کا ذکر کلام پاک میں ہے، اور اتنے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم آج بھی یہی ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بچے ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا نہیں، لیکن یہ تجربے کار لوگ بہت بہت کام کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے تو اپنے والدین کی قربت حاصل کرے، نہیں تو گڈھے میں گر کر گڈھے کا تجربہ لینا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ باپ کی بات مان لیا کریں۔ بالکل یقین صاحب۔ ایک کالر اور ہے فون لائن پہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو فون لائن پر موجود ہے، سوال بتائیے۔ ہیلو جی ہیلو جی جی فرمائیے۔ میرے پکچر میں اسٹون تھی نا، تو وہ چورا ہو گیا تھا حکیم صاحب کی دوا سے۔ اچھا الحمدللہ۔ جی پھر اب کیا کیفیت ہے آپ کی؟ اب میرے کیا ہے کہ ہے نا، جب تو میرے ماشاءاللہ آرام تھا، اور اب میرے ہاتھ میں اب میں چاہتی ہوں کہ ہاتھ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، تو حکیم صاحب کوئی نسخہ بتائیں مجھے، تو اس سے میرے تھوڑا آرام آ جائے اور یہ آپریشن بھی کرانا پڑے۔ ٹھیک جی حکیم صاحب۔ تو بیٹا اگر درد ہے تو وہی درد کا نسخہ آپ لیں، دوبارہ سے لیں، اور یہ ایکسرسائز دن میں 3 منٹ کریں، اور دیکھیے یہ پوری طرح موڑیں اسے، یہ بھی 3 منٹ، اور وہی نسخہ دوبارہ لیں، اللہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، اپنی قیمتی معلومات، اپنی جانکاری سے لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔